लोकसभा निर्वाचन 2019 के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय श्री दीपक आर्य जी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट के निर्देशन और माननीय श्री पीसी शर्मा सर, सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में हम इस प्रस्तुति को आपके लिए समर्पित करते हैं। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम यह दर्शाना चाहते हैं कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न कराई जानी है। आज हम उपस्थित हैं बालाघाट जिले के बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 197 जनपद शिक्षा केंद्र बालाघाट में। इस मतदान केंद्र पर मतदान दल के आगमन से लेकर मतदान की प्रक्रियाओं में मापपोल, मतदान की वास्तविक मतदान प्रक्रिया और मतदान की समाप्ति तक की समस्त प्रक्रियाओं को वीडियो के माध्यम से हम यहां प्रस्तुत करेंगे। और इस तरह मतदान कक्ष की व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान दल ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और ईवीएम के कनेक्शन किए जाएंगे। 2 बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में रखा गया तथा कंट्रोल यूनिट को पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 के टेबल पर रखा गया। बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपैट के सॉकेट से जोड़ा गया और वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट के सॉकेट से जोड़ा गया है। मतदान का दिन और प्रातः 6 बजे का समय। अब पीठासीन अधिकारी मापपोल से संबंधित आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मतदान अभिकर्ता कोई उपस्थित है? कोई पोलिंग एजेंट? हाँ, आप अकेले हैं? नहीं, और तो प्रातः 6 बजे एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान कक्ष में उपस्थित हुए, अतः 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ताओं के आने की प्रतीक्षा की जाएगी। छः बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे 3 मतदान अभिकर्ता पहुंच चुके हैं और इसलिए हम अब दिखावटी मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रातः 6:15 तक कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदान कक्ष में उपस्थित न हो पाए अथवा केवल एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान कक्ष में उपस्थित हो, तब भी मतदान दल के अधिकारियों के साथ 6:15 पर मापपोल प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
हम ये दिखावटी मतदान क्यों कर रहे हैं? इन मशीन की विश्वसनीयता के लिए, और दूसरा हम ये यहाँ जो मत जिस अभ्यर्थी के पक्ष में डालेंगे वो मत उसी अभ्यर्थी को मिलता है, ये आश्वस्त करने के लिए हम ये दिखावटी मतदान की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं, ये वीवीपैट मशीन में 7 पर्चियां गिरेगी। ठीक, इसके बाद इसमें डिस्प्ले आएगा, ईवीएम रेडी का यहाँ अंतिम डिस्प्ले आएगा। उसके पश्चात हम बैलेटिंग करेंगे, एक एक अभ्यर्थी के पक्ष में समान संख्या में मतदान करेंगे। पीठासीन अधिकारी ने मतदान अभिकर्ताओं को यह बताया कि अब कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाया जाएगा। क्लियर बटन दबाते ही सभी अभ्यर्थियों को इसमें 0 मत अंकित हैं, इससे उन्हें परिचित कराया जाएगा और इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट पर बैलेटिंग की प्रक्रिया आगे की जाएगी। एक एक कैंडिडेट के पक्ष में एक एक मत क्रम से डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर उसका लेखन कर रहे हैं और यहाँ से बैलेटिंग करेंगे। सर आप यहाँ से क्लिक करके मत देंगे। सर बैलेटिंग करें और आप देखेंगे यहाँ पर्ची जो है, इस पर्ची में कैंडिडेट का निशान दिखाई देगा, उसका नाम दिखाई देगा, सरल क्रमांक दिखाई देगा। बैलेट करें। सर आप 1 नंबर पे मत डालिए, नंबर 1 को 1 मत। बैलेट एक बीप की आवाज आती है, इसके बाद मतांकन हो चुका। अब आप दूसरे नंबर पर नंबर 2 के कैंडिडेट को मत करें, आप नोट करें। आप देखिए बीप की आवाज आएगी। इस तरह नोटा सहित 24 अभ्यर्थियों के पक्ष में 3-3 मत डाले गए। कुल 72 मत मॉकपोल के दौरान डाले गए। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर मतदान की प्रक्रिया को बंद किया गया। साथ ही मतदान अभिकर्ताओं को पुनः बैलेट बटन दबाकर यह भी बताया गया कि अब इसके पश्चात मतांकन करना संभव नहीं है। अब कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को रिजल्ट दिखाया गया तथा इस रिजल्ट को वीवीपैट में कटी हुई पर्चियां निकालकर अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए मतों से मिलान कर मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट किया गया। मतदान अभिकर्ताओं को परिणामों से अवगत करा देने के पश्चात वीवीपैट से प्राप्त हुई मतदान पर्चियां, जिन्हें मॉकपोल पर्चियां कहते हैं, इनके पीछे मॉकपोल पर्ची की सील लगाकर इन पर्चियों को काले लिफाफे में पीठासीन अधिकारी के द्वारा रखा गया। काले लिफाफे के ऊपर आवश्यक प्रविष्टियां की गई। काले लिफाफे पर एजेंटों के हस्ताक्षर कराए गए और इस काले लिफाफे को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से सील बंद कर दिया गया। दिखावटी मतदान के पश्चात दिखावटी मतदान का एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे सामग्री जमा के समय सामग्री जमा स्थल पर सौंपा जाएगा। इसी के साथ कंट्रोल यूनिट का पुनः क्लियर बटन दबाकर मशीन को क्लियर किया गया और मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाया गया कि अब मशीन में किसी भी अभ्यर्थी के कोई भी मत अंकित नहीं हैं। सभी पीठासीन अधिकारी 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। पहला, दिखावटी मतदान के पश्चात
मशीन को क्लियर अवश्य करें। और दूसरा, वीवीपीएटी के पर्चियों को निकालकर काले लिफाफे में रखकर प्लास्टिक बॉक्स में सील बंद करें। दिखावटी मतदान के पश्चात कंट्रोल यूनिट की सीलिंग का कार्य पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा प्रारंभ किया गया। सबसे पहले ग्रीन पेपर सील, जिसमें एक और नंबर अंकित होता है, इसे रिजल्ट सेक्शन के भीतर वाले खंड में इस ग्रीन पेपर सील को इस तरह से लगाया जा रहा है जिससे कि इस पर अंकित नंबर ऊपर की ओर दिखाई दे। इसके पश्चात इस छोटे अंदर वाले खंड को धागे से बांधकर बंद किया गया और क्लोज बटन के खंड में स्पेशल टैग लगाया गया तथा इसे चपड़ा सील किया गया। इन पर भी एक अंक दर्ज होता है तथा इस स्पेशल टैग पर एजेंटों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। रिजल्ट सेक्शन का ऊपर वाला ढक्कन बंद कर अब स्ट्रिप सील की सहायता से पहले ग्रीन पेपर सील के नीचे हिस्से को ए भाग पर चिपकाया गया, तत्पश्चात उसे पलटकर बी भाग ऊपर लाया गया। बी भाग के बाद सी भाग के ऊपर ग्रीन पेपर सील का ऊपरी हिस्सा चिपकाया गया और स्ट्रिप सील को मशीन के दूसरी ओर से घुमाते हुए डी भाग से इस पूरी ग्रीन पेपर सील और स्ट्रिप सील को बंद कर दिया गया। इसी के साथ रिजल्ट सेक्शन के बड़े ढक्कन को बंद करने के लिए एक एड्रेस टैग, जिसमें की समस्त जानकारियां भरी होती है, धागे से बांधकर एवं चपड़ा सील द्वारा बंद किया गया और इस तरह कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन पूरी तरह बंद हो चुका है। कंट्रोल यूनिट के सीलिंग के पश्चात वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग लगाकर पीठासीन अधिकारी के द्वारा सील किया गया और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए स्वयं के हस्ताक्षर किए गए, साथ ही एजेंटों के हस्ताक्षर भी लिए गए। मतदान केंद्र पर छायादार स्थान की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था मतदाताओं के लिए की गई है। पुरुष और महिलाओं के लिए पृथक पृथक कतार की व्यवस्था भी है। अब मैं मतदान प्रारंभ होने के पहले मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए धारा 128 का वाचन कर रहा हूँ। ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों की अभिलिखित करने या उसकी गणना करने से संसद किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1 मैं यहाँ से कर रहा हूँ। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को सुलभ मतदान कराने हेतु दिव्यांग मित्र की सहायता प्रदान की जा रही है। ये मतदान अधिकारी क्रमांक 1 हैं। मतदाता की पहचान वोटर आईडी अथवा अन्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक की सहायता से पहचान सुनिश्चित करते हैं। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में चिन्हांकन भी करते हैं तथा मतदाता का नाम एवं उनका क्रम संख्यांक जोर से उच्चारित करते हैं। ये मतदान अधिकारी क्रमांक 2 हैं।
मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि करना, हस्ताक्षर लेना, बाईं तर्जनी में अमिट स्याही लगाकर मतदाता पर्ची जारी करना इनका प्रमुख कार्य है। ये मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है। क्रम से मतदाताओं से मतदाता पर्ची प्राप्त करना, तर्जनी में लगी हुई अमिट स्याही की जांच करना और इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करना इनका प्रमुख कार्य है। ये मतदाता को मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित करते हैं। ये नवीन युवा मतदाता हैं जो इस मतदान केंद्र पर पहली बार मतदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बीएलओ इन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। आप अपना वोटर आईडी कार्ड और वोटर पर्ची लेकर आप अंदर प्रवेश कीजिए दरवाजे से। वहाँ मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास जाइए। वो आप उनके वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे, पर्ची दिखाएंगे, वो आपकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आप मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाएंगे। वो आपकी उंगली में स्याही लगाएंगे, सिग्नेचर कराएंगे और उसके बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास भेजेंगे। वो 3 आपको बैलेट यूनिट में जाने के लिए इंगित करेंगे। आप वहाँ जाकर इस टाइप की बैलेट यूनिट होगी, वहाँ जाकर आप अपना मतदान सुनिश्चित करें। पिताजी का नाम जयश्री देवलाल 37 पहली बार मतदान करने में बताइए कि किस प्रकार से मतदान करना है। ठीक है, आप डरिए मत, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये पूरे हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसमें से आपको जिस भी कैंडिडेट को वोट देना है, आप यहाँ पर बटन्स बनी हुई है, नीले कलर के बटन। तो आप जिस कैंडिडेट को आप चॉइस करेंगे उसकी नीली बटन को आपको वहाँ जाके दबाना है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप वहाँ चले जाइए और नीली बटन को आप दबा दीजिए। ये ऐसे मतदाता हैं जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ये मतदाता रजिस्टर में अपने अंगूठे का निशान लगाकर मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मतदाता खेमचंद पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 के पास पहुंचते हैं और पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 देखते हैं कि उनकी चिन्हित प्रति में पहले से क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। वे उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेजते हैं और पीठासीन अधिकारी निविदत्त मत की कार्रवाई अपने प्रपत्र पर पूर्ण करते हुए उन्हें निविदत्त मतपत्र जारी करते हैं और वे निविदत्त मतपत्र पर अपना मतांकन करते हैं। साथ ही पीठासीन अधिकारी पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 को ये निर्देश भी देते हैं कि इस मतदाता के लिए ईवीएम मशीन की बैलेट बटन को ऑन ना करे। सर,
डिस्प्ले पर वीवीपैट चेंज दिखा रहा है। ईवीएम में खराबी आने पर पीठासीन अधिकारी सेक्टर अधिकारी को फोन द्वारा सूचित करते हैं और सेक्टर अधिकारी अतिशीघ्र ईवीएम लेकर मतदान केंद्र में उपस्थित होते हैं। मॉकपोल और वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट में खराबी आ जाए तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, किंतु यदि बैलेट यूनिट अथवा कंट्रोल यूनिट में किसी प्रकार की खराबी आए तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के साथ पूरा सेट ही बदला जाएगा। नई कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट के बदले जाने की स्थिति में मॉकपोल करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में एक एक मत डालकर मशीन को पुनः क्लोज कर मतदान अभिकर्ताओं को रिजल्ट दिखाकर पुनः मशीन को क्लियर किया जाएगा और अब मशीन की पुनः सीलिंग कर वास्तविक मतदान की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाएगा। ये ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास आने के बाद अपने बाएं हाथ की तर्जनी में शाही लगाने से मना किया। क्यों आपको वोट नहीं देना? बहुत दिनों तक साइन नहीं होगा। तो क्या हो गया? हाथ खराब हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट आपको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप सर के पास चले जाइए। मतदान अधिकारी ने इन्हें पीठासीन अधिकारी के पास भेजा। पीठासीन अधिकारी भी इन्हें समझाने में सफल नहीं हो पाए और मतदान की प्रक्रिया का इस तरह उल्लंघन किया जा रहा है, अतः यह मतदाता उस श्रेणी के मतदाता के अंतर्गत है जिन्होंने मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। मतदान के दौरान एक और स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई ऐसा मतदाता मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आता है जिसे एजेंट के द्वारा चुनौती दी जाती है कि यह वह मतदाता नहीं है जो यह अपना परिचय बता रहा है। ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 इन्हें पीठासीन अधिकारी के पास भेज देते हैं। अभ्याक्षेपकर्ता मतदान अभिकर्ता से 2 रुपए की राशि पीठासीन अधिकारी जमा कराते हैं और इन्हें एक रसीद देते हैं। इसके पश्चात इस मतदाता के विषय में संक्षिप्त जांच की जाती है और संक्षिप्त जांच में यदि यह सही पाया जाता है कि मतदाता सही है तो ऐसी स्थिति में वह सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान करता है और 2 रुपए की राशि जब्त कर ली जाती है। किंतु यदि ये पाया गया कि मतदान अभिकर्ता के द्वारा किया जाने वाला अभ्याक्षेप सही है तो ऐसी स्थिति में मतदाता के लिए शिकायती पत्र भरकर उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है तथा 2 रुपए की राशि उस मतदान अभिकर्ता को वापस कर उन्हें दी गई रसीद पर वापसी की पावती प्राप्त कर ली जाती है। अब हम यह भी जान लें कि टेस्ट वोट क्या होता है, जिसका मतपत्र लेखा यानी 17C में उल्लेख होता है। जब कोई मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में मतदान करता है और बाहर आकर पीठासीन अधिकारी से वह शिकायत करता है कि मेरे द्वारा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया गया है वीवीपैट में दिखाई देने वाली पर्ची उस अभ्यर्थी की नहीं है, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को कानूनी प्रावधानों से अवगत कराते हैं तथा उसके द्वारा की जाने वाली घोषणा के आधार पर टेस्ट वोट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी और अथवा उनके
मतदान अभिकर्ता जो वहां उपस्थित हैं के साथ पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करते हैं तथा उसे पुनः उस अभ्यर्थी के पक्ष में नीला बटन दबाने के लिए कहते हैं। ऐसा करने पर यदि वीवीपैट में दिखाई देने वाली पर्ची उसी अभ्यर्थी की दिखाई देती है तब उस मतदाता को समझाइश देकर भेज दिया जाता है और मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। इस टेस्ट वोट का उल्लेख मतदाता रजिस्टर में भी किया जाता है, लेकिन यदि यह पाया गया कि मतदाता द्वारा की गई शिकायत बिल्कुल सही है और वीवीपैट में दिखाई देने वाली पर्ची उस अभ्यर्थी की नहीं है जिसके लिए नीला बटन दबाया गया था, तो मतदान प्रक्रिया को वहीं पर स्थगित कर आगे की कार्रवाई संपन्न की जाती है। में केवल 5 मिनट बचा हुआ है। जो भी सीमा के अंदर है 100 मीटर के अंदर जो है सभी आ जाएं और ये लाइन में लग जाएं जल्दी। पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर घोषणा करते हैं। इस समय लाइन में लगे हुए मतदाताओं को पीछे के मतदाता से सामने की ओर पर्चियां बांटना प्रारंभ करते हैं और मतदान प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक लाइन में लगा अंतिम मतदाता मतदान न कर ले। सायंकाल मतदान का समय समाप्त होने पर लाइन में लगे हुए अंतिम मतदाता ने अपना मतदान पूर्ण किया और इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट की क्लोज बटन को दबाकर मतांकन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। तत्पश्चात कंट्रोल यूनिट को ऑफ करके और साथ ही वीवीपैट को ट्रांसपोर्टेशन मोड में लगाकर कनेक्शन निकालकर इन्हें अपने अपने बक्सों में रखकर पुनः एड्रेस टैग से सील्ड कर दिया गया। मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी की घोषणा। मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है। मतदान केंद्र पर मतदान दलों ने इस तरह अपनी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया और मतदान दल अब सामग्री जमा स्थल पर जाने के लिए मतदान केंद्र से प्रस्थान कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आने वाले निर्वाचन जो 29 अप्रैल 2019 को संपन्न कराया जाने वाला है, प्रक्रिया को संपन्न कराने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।